कुछ होता है। एक एक के रूप में कुछ नहीं, अनेक के साथ है। एक परमाणु अनेक एक से अधिक अंशों के साथ, एक अणु अनेक एक से अधिक परमाणुओं के साथ। क्या बात? हर एक रचना अनेक अणुओं के साथ। ठीक बात हो गई। एक नाम की चीज टिकता नहीं है। ठीक हो गया। अब रह गई एक जात होना अनेक जात होना, यह हो सकता। अब एक जात भी प्योरली एक जात होना भी बहुत मुश्किल है। अनेक जात के साथ ही एक जात अपना वर्चस्व को बना के रखता है। जैसा यूरेनियम, उनके जो अप्रत्याशित जाति के साथ यूरेनियम का सही काम चलता रहा। जब उनको अलग कर दिया उनका सहयोगी जात को, वो स्वयं ये ज्यादा जितना सकारात्मक काम करता रहा उसमें नकारात्मक काम आ गए। ये सूत्र पूरा हो गया। हाँ हाँ हो गए ना। हाँ, यदि ये बात को कन्विंस कर पाते हैं, कितने बड़ी भारी पहाड़ पलटता है। लेकिन ये अस्तित्व स्वयं में सबको सकारात्मक मॉडल दिया है। मानव हर जगह में नकारात्मक मॉडल देने जाते हैं, उसको बदला जाए। हाँ, ये ऐसे दिखा कैसे नहीं लोगों? कितना बड़ी भारी ये पहाड़ पलटने वाली चीज है, आप सोचो। अभी जितने भी मानव किया है ना, वस्तु वही है। वो विरोधी काम करें, नीति विरोधी काम करें, ऐसे में जा करके तो फंस गया। ऐसा फंसा। अच्छा, इसमें क्या निकल गए? सहवास में हम सही काम करते रहते। एक प्रजाति नाम की कोई चीज होते ही नहीं, अनेक प्रजाति नाम की चीज होता है। अनेक प्रजाति की वस्तु है, अनेक प्रजाति की माने रचनाएं हैं, अनेक प्रजाति की माने वस्तुएं हैं। इनके साथ ही हम जीते। ठीक है। अनेक प्रजाति की वस्तु ना हो, हमारा जीना ही दुष्कर हो जाए। हो सकता है। हाँ, रख ये पहले पढ़े। हाँ हाँ, ये ठीक है नहीं? हाँ, है? इस प्रकार से क्या है, कोई भी वस्तु है सहअस्तित्व में ही उसका वैभव दिखाई देता है, होने का स्वरूप में बनता। होने के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ा है, इस कारण से कार्यगति होती है। कार्यगति होने से उसमें जो है ना 4 चीज प्रकट हो गए। ऊष्मा प्रकट हो गई, नंबर 1। ध्वनि प्रकट हो गई। 2, वो मैग्नेटिज्म प्रकट हो गई। नहीं प्रकट, मैग्नेटिज्म है। हाँ, और चुंबकीय तरह है। ऐसा 4 वस्तु प्रकट। एक मिनट, ऊष्मा का मतलब हीट और ध्वनि साउंड और मैग्नेटिज्म और चुंबकीय और मैग्नेटिज्म तो एक ही बात हुई ना बाबा? चुंबकीय बल रहता ही है। वो कहाँ से है पूछा? व्यापक वस्तु में सभी वस्तु भीगा है। भीगा होने के कारण से ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, चुंबकीय बल संपन्नता, ये सीक्वेंस। ऊर्जा संपन्नता समझ में आई। वही बल संपन्नता। स्थिति के रूप में होने के जो बल है, स्थिति में बल, गति में शक्ति। क्या कहा? स्थिति में बल और गति में शक्ति। गति में शक्ति। गति में शक्ति का पहचान, स्थिति में बल का पहचान। और हर वस्तु में कम से कम चुंबकीय बल का पहचान तो बना ही रहता है, भार रोक।
ठीक है। हाँ हाँ यदि स्थिति नहीं होता तो चुंबकीय बल कहाँ? हाँ ठीक है। इस ढंग से हर वस्तु में चुंबकीय बल स्थिति के रूप में प्रस्तुत है। कार्य गति होने के कारण कार्य के साथ वो चुंबकीय बल के साथ कार्य होने के आधार पर वो उष्मा, ध्वनि और इसका इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन चीज प्रकट हो। सब में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में जनरेटेड ना हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की चार चीजें। इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में जनरेटेड रहते हैं। हाँ। किसी इंटेंसिटी में, और उसके आधार पर ज्यादा वोल्टेज जो है ना चार्ज होता है। लेकिन बाबा आजकल जो भौतिकी में रिसर्च कर रहे हैं उसमें कहते हैं कि अगर विखंडन करते जाएं, परमाणु का भी विखंडन करते हैं, फिर जो और छोटे छोटे अंश निकलते हैं उनका विखंडन करते जाएं, तो कहते हैं एक स्तर के बाद वो तरंग बन जाता है, मतलब इकाई ही तरंग बन जाता है। इस तरह का अनुमान लगाते हैं। तरंग का क्या कंसेप्ट है बता, भाषा का दिए। तरंग का कोई बात समझ में आता है? ये अभी अब जितने भी गति को नापते हैं, हमारा नाप से बाहर चले जाते हैं, उसको हम तरंग कह रहे हैं। ये ले भाई बहुत विलक्षण ले भाई क्या बात हुई? How do you translate तरंग? वेव, पार्टिकल एंड वेव। Okay. हाँ, वेव कहो, तरंग कहो, कुछ भी कहो, वो क्या चीज है? वो गति बढ़ गई, किससे ज्यादा हो गए? तो हम जो नापते हैं उससे ज्यादा हो गए। इतनी तो बात है। इससे क्या निकले? हम जो कुछ भी नापते हैं, तोलते हैं, वो पूरा नहीं है। हाँ, और ये भी बाबा जो तरंग की जो बात हुई, इसमें उसके नापने का अगर आप उसका वो भी देखें तो बहुत एक हाई प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसमें एक तो की जो मेजरमेंट है बहुत माइन्यूट है। हाँ। और दूसरा स्पीड्स बहुत हाई है। हाँ। तो इनको एक बहुत बड़ा वो बनाना पड़ता है, फनल। हाँ, 2 किलोमीटर लंबा एक फनल बनाना पड़ता है। फिर यहाँ से एक बहुत हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं, उसकी वजह से जो है वो एक इनका पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल कहलाते हैं, वो एक छोड़ता है, तो उसमें से एक अट्रैक्ट होके गिरता है। उसको मेजर करके फिर उसके बाद बहुत सारे मैथमेटिकल पोस्टुलेट है, फिर उसके थ्रू फिर आकर आप ये जो है बात वही है। देखो अपने पास जो कुछ भी लिमिटेशन कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं है। जो लिमिटेशन है सबके रूप में नहीं है, सबके लिए पर्याप्त है। नापने के रूप में भी पर्याप्त नहीं है, तोलने के रूप में भी पर्याप्त नहीं। ठीक है। यहाँ आते हैं उसमें से अपना जो नाप तोल की बात है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट बनाया, इतने में एक यूनिट है। उसको विखंडित किया, उसको विखंडित किया, करते 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 यहाँ आ गए हम। यहाँ आ गए, अब इसको विखंडित करो और छोटे में इस आकार में हो जाएंगे। हाँ। उसको विखंडित करो। हाँ। और छोटे में हो जाएंगे। यदि सभी कंपोनेंट उसमें आ जाता है। हाँ। तब तो इससे छोटे आकार में हो जाएगा। हाँ। इतनी ही बात हो सकती है। हाँ। किंतु क्रिया क्या है? ये जो हो रहा है वो उतना ही है। हाँ। ठीक है। अब उसमें छोटा होकर के क्या हुआ पूछा, तो हम इतने को रिकॉर्ड करने के लिए पहले इतना बड़ा रिकॉर्डर ले जाते थे, इसको जेब में रख करके जा रहे हैं। ये फैसिलिटी हुई, इतना ही हुई। ठीक बात हो गई। हाँ। ठीक बात हो गई। रिकॉर्डर इसमें भी है। हाँ। उसमें भी है। वही वो जो करते नहीं है, वो इतना बड़ा पुराने जमाने का चक्का जैसा लगा करके करते हैं, वो सब तो किया ही जाता है। इसके आधार पर हम ये कहते हैं जो बात बड़ी स्वरूप थी, जैसा 1 फुट लंबी एक लकड़ी, उसको छोटा छोटा करते थे, एक सूत में आ गए। एक सूत को 2000 पर टुकड़ा कर दिया और छोटे में हो गए। अब उसको छोटे में हो गए, ठीक। उसका प्रयोजन हमारा है। प्रयोजन क्या चीज है पूछे? प्रयोजन जो है ना, यही मान लीजिए जो दूर संचार विधि में ये जो शब्द और
तो शब्द को कैचअप करने, रिकॉर्ड करने के लिए काफी काम। शब्दों को रिकॉर्ड करने के लिए छोटे से छोटे आकृति में हम कर ले। ये देखो यहीं रखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से हम दूरगमन की बात करते हैं, वो छोटा करने के बारे में नहीं हो पाया। दूरदर्शन की बात में उसमें भी बहुत छोटा नहीं करना बना, सबसे ज्यादा छोटा करना बना ये ध्वनि किया। हाँ। ठीक है, ये बात समझ में आती है। ऐसी जो स्थिति में हम चल रहे हैं, तो हम शब्दों को इकट्ठा करके, क्या शब्दों को इकट्ठा किया, शब्दों को इकट्ठा करके क्या मान रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए ध्वनि के रूप में ये सब इंस्ट्रूमेंट ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हो। उसके बाद घूमने वाला हो गया, उसके बाद देखने वाला हो गया, इस ढंग से बात हो गई। ये सब में क्या चीज है, ये सब में हम दूरगमन में भी क्या चीज है, तो दूरगमन में भी एक इंफॉर्मेशन मिलती है, दूरदर्शन में भी इंफॉर्मेशन मिलता है, दूरश्रवण में भी इंफॉर्मेशन मिलता है। इंफॉर्मेशन गैदर होना एक दूर संचार का प्रयोजन सिद्ध हुआ। ठीक है, इसमें हम इंफॉर्मेशन लेकर के क्या करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, ये अंतर डिसाइड करेगा, क्या वही आदमी डिसाइड करेगा। तकनीकी और ज्ञान में जो वही बात है, वो यही यहाँ से ये होता है, छेद होता है, जो मनुष्य डिसाइड करेगा, यंत्र डिसाइड नहीं। मनुष्य जब डिसाइड करना है, अपन मनुष्य से क्यों नहीं संबंध रखा जाए, एक तर्क की बात। हम यंत्र को क्यों तो सबसे ज्यादा तवज्जो देने की क्या मतलब, और हम ज्यादा से ज्यादा आदमी के साथ संपर्क रखा जाए, आदमी के साथ हम मंगल मैत्री बनाया जाए, आदमी के साथ जीने की अभ्यास किया जाए, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ये ज्यादा योग्य है, इन यंत्रों के साथ जीना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उसको सोचा जाए। ये इसमें बढ़िया भागने की बात इसमें है ही नहीं, इसमें सबसे बढ़िया, क्योंकि अंत में आप कहते हैं आप ही इसको तय कर लो। हाँ, तो खत्म बात उधर ही, वो कहाँ भागेगा अभी, सारा पानी पानी है, वो भागने को जगह ही नहीं है। बहुत बहुत कष्टदायक बात है। ये क्या है, यदि ये साहित्य अस्तित्व नहीं आता, यदि हमको ये पता नहीं लगता आदमी ही समझदारी का केंद्र, हम कुछ भी नहीं कर पाते, और भी चाहे सब ध्वस्त हो जाए, अपन कुछ भी नहीं कर पाते। अभी देखिए, वो 2 मौन ठीक होने से अभी कितना जगह के लिए अपन जवाब होते जा रहे हैं। हर मुद्दे के लिए प्रेजेंट करता है भाई, हर मुद्दे के लिए। इसी इसमें ऊर्जा को कैसे समझेंगे, ऊर्जा को क्रिया में पहचानिए। ऊर्जा एज इट इज पहचान में नहीं आता, ये ऊर्जा जैसा पानी को देखा, ये भिगाने वाला चीज है, तब पता चला, जैसा हम स्वयं उसके अंदर घुस गए तब पता चला, या नहीं कपड़े को भिगा दिए तब पता चला, उसके पहले कैसा पता चला, दोनों में से एक घटना होना ही, ठीक है, उसमें पता चला। उसी प्रकार से साम्य ऊर्जा में साम्य ऊर्जा है, ये कैसा पता चलता है, सभी एक एक वस्तु में क्रियाशील, इससे पता चलता है। साम्य ऊर्जा होने के कारण से सभी समान रूप में भिगे रहने के कारण से सभी परमाणु के रूप में स्वयं स्फूर्त क्रियाशील, एक सभी ग्रहगोल स्वयं स्फूर्त क्रियाशील, सभी मनुष्य अपने आप में स्वयं स्फूर्त क्रियाशील। यहाँ आ गया। तो बाबा मतलब गति को देखते हुए हम स्थिति को समझते हैं। हाँ, स्थिति के साथ गति
स्थिति के साथ ही हम गति को देख पाते हैं। गति को देख करके स्थिति को नहीं देखते हैं। गति के साथ, स्थिति के साथ गति को देख पाते हैं। जैसा आपका होने के साथ ही आपका चलता हुआ देखने को मिलेगा। आपका होना यदि ओझिल हो जाए तो देखना कहाँ बनेगा? परिस्थिति है। बाबा इसमें तो जो साउंड है, ध्वनि कहेंगे ना साउंड को, ध्वनि, तो ध्वनि क्या है? ये जो एक प्रकार से है, ध्वनि एक ऐसी बातचीत है जो संघर्ष से ध्वनि एक दूसरे के बीच में, एक जगह छोटा हुआ, जगह बड़ा हुआ, है ना? सदा ध्वनि बड़ा हो करके, जगह ज्यादा बड़ा हो करके ज्यादा देर तक रहा, कम देर तक रहा, इसके आधार पर पूरा ध्वनि की माने ये निरूपण है। हम जो कहते हैं वो सुनने में जो विलक्षण रूप में दिखता है वो ध्वनि। ऐसे ध्वनि सार्थक हो जाए, अर्थ संगत हो जाए, वो भाषा हुआ। ध्वनि और भाषा में कितना अंतर है? ये भाषा के लिए फर्स्ट डेफिनेशन हो गया। ध्वनि और भाषा में कितना अंतर हुआ देख ले। और अब रह गया कि क्या चीज इंगित होना है, माने अर्थ इंगित होने का क्या मतलब? पूछा, जो कुछ भी हम बोलेंगे अस्तित्व में कोई वस्तु होगा, उसका नाम। इतने ही है। नाम हम बोलते हैं, उसका अर्थ में वस्तु रहता है। कहाँ रहता है? अस्तित्व में रहता है। अस्तित्व में होने का ज्ञान होता है, अस्तित्व में वस्तु होने का ज्ञान होता है, उसका नाम बोलने में आता है। हरि हर एक उत्पत्ति हरि है, पूरा हरि है। बोलिए साहब, अब करो। कैसा होना चाहिए उसका उदाहरण? पानी एक शब्द, पानी एक वस्तु, पानी एक नाम है, पानी एक वस्तु है। पानी बोलने से आपको पानी मिलेगा नहीं, मिलेगा। पानी के पास ही जाने से पानी मिलेगा। सोच लो कहाँ ले गए हमको, बहुत गड़बड़ किया गया। उसको चाहता नहीं, उसको क्लोज अप करके रखता, बहुत तकलीफ। कैसा हो गया? आप बोलो। बढ़िया हो गया। ठीक है ना? पानी बोलने मात्र से प्यास बुझता नहीं, पानी पीने से प्यास बुझता है। ठीक है? पानी वस्तु है, पानी एक नाम। वैसे ही सत्य एक वस्तु है, सत्य एक नाम। सत्य समझ में आता है तब हम सत्य को, सत्य से होने वाले सुख पाते हैं। पानी समझ में आता है, इसीलिए उससे होने वाले सुख पाते हैं। ठीक हो गया? समझ में आता है इस आधार पर। हाँ, पानी यदि समझ में नहीं है, प्यास बुझाने की बातें नहीं होती। होता है? पानी यदि समझ में नहीं आया, प्यास बुझाने का प्रयत्न होगा। ठीक है? वैसे ही सत्य समझ में आने के लिए सत्य के प्रति हमारा आवश्यकता महसूस होना जरूरी। आवश्यकता महसूस होगा, समझ में आएगा। ठीक, उसके आधार पर सत्य को समझने योग्य वस्तु केवल आदमी है, सत्य को प्रमाणित करने का वस्तु आदमी है, परंपरा के रूप में जीने वाला वस्तु आदमी। यहाँ ले कई के लिए जीना है, कुछ है अपराध मुक्ति के लिए, केवल छोटा सा स्विच एक लगा, और उसके बाद अपराध मुक्ति चाहिए नहीं चाहिए सोच लो।
कितना फ्रीडम है? क्या कारण? बाबा ये आवश्यकता किसी में बनती है, किसी में नहीं बनती है, किसी में जैसे अभी श्रीराम कह रहा था, किसी में अधिक बनती है, किसी में कम बनती है, ऐसा क्यों? ये देखो कहानी में गए ना, कहानी में ले गए। अभी एक बात तय करो, अभी तक हम सत्य को एक मॉडल के रूप में, कार्य के रूप में, प्रयोजन के रूप में विधिवत प्रस्तुत करने योग्य नहीं हुए। आपका कथन में क्या हुआ? हम तो प्रस्तुत करते रहे। बात बताया, डिफरेंस बताया। अभी इस केंद्र को छोड़ करके आप दूसरे जगह में इस धरती पर नहीं पाओगे। सत्य को एक वस्तु के रूप में आपको बोध करा मैं, सत्य को प्रयोजन के रूप में बोध करा मैं, और सत्य को अवेलेबल होने वाली वस्तु के रूप में बोध करा। यहाँ के अलावा इसके पहले कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। बाकी जो घटित हुआ है उसको कौन बताने जाए? हमारा यहाँ वेद में जो लिखा, वैदिक ग्रंथों को हम पढ़े हैं, उसमें ये लिखा है सत्य जो है ना अव्यक्त है, दिखता नहीं है। अव्यक्त का मतलब है दिखता नहीं, अनिर्वचनीय है, शब्दों से बताया नहीं जा सकता। और ये सब कई को बता रहे हो? पूछे, ये किताब बना हुआ, ये सब एक किताब का क्या मतलब? पूछे, हम इंगित कराते हैं। क्या इंगित कराते हो? शाखा चंद्र में है, शाखा के ऊपर तो चंद्रमा बैठा नहीं रहता है, किंतु ऐसा बताया जा सकता है। उसके लिए हम तर्क किए, हम तो झूठ से शुरू कर रहे हैं, हम झूठे हैं, इसका मतलब यह हो गया। कितना कष्टदायक बात। यहां से लोगों को कष्ट कह गया। वहां लवंग का एक डब्बी है, हाँ, छोटा डब्बी, हाँ, और उससे छोटा। थोड़ा सा गर्म पानी लाने को। हाँ, तो क्या मतलब हुआ? स्थिति का मतलब क्या हुआ? होने के अर्थ। गति का मतलब क्या हुआ? स्थानांतरण, परिवर्तन के रूप। स्थानांतरण के रूप में ज्यादा से ज्यादा गतियां होते हैं और परिवर्तन के रूप में भी होते हैं। ठीक है, अभी आप ही ने बताया। तो अब हम गति बढ़ाते जाएं, आवेशित कराते जाएं। कोई एक जगह में एक जा करके उसको हम तरंग कह रहे हैं। क्यों तरंग कर रहे हैं? हमारा इंस्ट्रूमेंट नापना बंद कर दिया, इतना ही बात। क्या बात हो गई? हमारा इंस्ट्रूमेंट बंद हो गया। जो पेटेंट ही कराना था वो इंस्ट्रूमेंट बंद हो गया। आपने जो जा रहे हो अभी यूके में, वो शोध के ओर जा रहे हो कि कोई इसके ओर जा रहे हो, लेसन के ओर जा रहे हो? मैं अभी जो जा रहा हूँ, हाँ। जिस चीज के लिए बाबा, उसमें मेन मुद्दा तो वही है, पैसा ही है।
पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं। भी दोनों हमारी तरफ से हमको इतनी तैयारी नहीं लगती है हमारी अपनी, कि हम अब तक जो कर रहे थे जैसे कि बिना श्रम का कुछ कमाया और उसको दुकान में दिया और लेकर खाए। अभी हमारी इतनी तैयारी नहीं बनी कि हम कह सके आश्वस्ति पूर्वक कि कल से हम जो है फावड़ा चलाएंगे, खुद का हम देखेंगे। ये हम अपने में सेल्फ सफिशिएंट होंगे, इस प्रकार के विश्वास नहीं है, भय है उसका एक। और हो जाए वो होने के लिए डिजाइन बनाते हैं, थोड़ा सा अवलंबन की जरूरत पड़ा। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है बस। और भय भी है अपने में भी, तो वो ठीक है। वो जैसा एक योग संयोग की आवश्यकता बनी हुई है, उसको आ गया है, उसको प्रयोग करेंगे। ठीक है। कितने वर्ष का प्रयोग है ये? बाबा 3 वर्ष। ठीक। हाँ, तो और घर वाले भी हैं, उनको भी थोड़ी आश्वस्ति देनी पड़ेगी। बहुत आवश्यकता। हाँ, वो तो, सब पूरा करो। हाँ, और आप में भी विश्वास पैदा करो। हाँ, है ना, विश्वास पैदा करो। इस बीच में जितना बन सकता है वो अपने को बस समझदारी को विकसित करो। बस समझदारी के ओर जाने के लिए यही है। हाँ, बस। है ना, इसको जितना बन सकता है करते रहना। इसमें करके वहां रहते समय में उन सब बातों को देखो जो इसमें कुछ शब्द प्रयोग हुए, उन शब्द का अप्रोप्रिएट शब्द कहीं है या नहीं। अपने पूरा इसमें वाङ्मय में बहुत सारे ऐसे अनुपम शब्द प्रयोग हुए, उसका क्या वाक्य में अप्रोप्रिएट शब्द होते हैं नहीं होते हैं, उसको देख लेना। ठीक, यदि समय मिलता है तो। बाबा नहीं समय है अभी, उधर जाके यहाँ की नौकरी में जितना समय मिलता था उससे 4 गुना ज्यादा समय मिलेगा। वहाँ काम बहुत कम है। अच्छा, तो समय बहुत है अपने पास। तो अभी जितना पूरा वाङ्मय है हमने कुरियर कर दिया है। अच्छा। वहाँ तो अभी जाते जाते बस जाकर करना है और अध्ययन करना है, बस ज्यादा कुछ काम नहीं है। उसके साथ ये भी जोड़ लेना। हाँ बिल्कुल, ये जो आप प्लान किए थे वो भी। हाँ, उसके साथ ये भी, इसमें जो शब्द प्रयोग हुआ है उसमें संस्कृत और इंग्लिश का एक शब्दकोश तैयार हुआ है, उसको भी साथ रख सकते हैं। संस्कृत और इंग्लिश का। हाँ, संस्कृत और इंग्लिश। और बाबा कुछ 1-2 लोग हैं वहां पर जिनसे मैं मिलकर कुछ बात आगे बढ़ा सकता हूँ। एक बलबीर दत्ता बोल के थे, यहाँ आए थे शायद आपसे मिलने, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं। हाँ, और 1-2 लोग हैं। एक स्कॉटलैंड में स्टीवन है, गणेश जी के शिविर किए थे 1.5-2 साल पहले। अच्छा। काफी गदगद हो गए थे शिविर में। अच्छा। तो 2-4 लोग हैं, तो वहां पर 3 साल में जो काम हो सकता है वो करेंगे। हाँ बस। दत्ता जी काम किए हैं। दत्ता जी अभी इसमें मसूरी में उनके सारे बच्चों को बुलाया। चित्रकूट में है, साधन भैया कह रहे थे। ये भी मसूरी में शिविर है। हाँ, मसूरी में शिविर में जा रहे हैं। हाँ, चित्रकूट से मसूरी जाएंगे। हाँ, मसूरी में उनके बच्चे सब आएंगे। अच्छा, ये तय हुआ है। वो शिविर करेंगे। अभी केवल शिविर करके भागना है ऐसा कह रहे थे, उसके बाद आएंगे थोड़ा सा समय लेके। हाँ बाबा, ऐसा सोचे बाबा। इन 3 साल में भी मैं सोच रहा हूँ कि बीच बीच में समय निकाल कर यहाँ आऊंगा। बढ़िया। और वो समय खत्म होने के बाद तो फिर तो बहुत है अपने पास। तो फिर समय हो गए। अभी कितना दिन के बाद आपको मिल सकता है समय? बाबा 6 महीने में एक बार की सोच रहा हूँ। अच्छा। वापस आने की 6 महीने में एक बार यहाँ आने की संभावना। हाँ, ठीक, उसको अच्छी तरह से बना के रखो। हाँ। और जो समय यहाँ के लिए निकाल पाएंगे वो पहले से अपन सेट कर ले। हाँ, उस समय में हम यहीं रहो और उस समय का सदुपयोग हो सके। हाँ बाबा, ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात। और ये भी एक उसके साथ जोड़े रहना, हो सकता है संभव हो तो इसको पूरे को इंग्लिश में ले जाए। हाँ। एक दूसरा, इसको तमिल में ले जा करके तमिलनाडु को तारना। ये दो भाव को रखना। इसको बहुत बड़ी भारी प्रचार करने की जरूरत है नहीं। हाँ, इसको अपने अंतःकरण में रखना और इंग्लिश में बोलना और तमिलनाडु को तारना। क्या भाषा?
और कौन तारेगा आपको? हाँ। बाकी सब तो अपन शायद है सब देख लिए लगता है। क्या कर नहीं। सूत्र रूप में इतने पर्याप्त है। हाँ बिल्कुल। सब काफी तरीके से देख लिए हैं। और तारने वाला जगह में पहुंचना होगा तो कोई पुण्यशील व्यक्ति ही जाएगा, उससे कम होने वाला नहीं। ये पैसे के आधार पर ही नहीं है, वेश के आधार पर नहीं है ना। दोनों जब छूट गया फिर होगा क्या? बोलो, पुण्य के अलावा क्या होगा? बाबा सत्ता को कैसे समझे? सत्ता यह है संपूर्ण जड़ चैतन्य वस्तु क्रियाशील। नंबर 1, और उसके होने के आधार पर ये सत्ता में हम डूबे हैं, भीगे हैं, घिरे हुए हैं, ये बात आती। इसको कैसे पहचाना जाए? परस्परता में एक अच्छी दूरी, कि न परस्परता में एक अच्छी दूरी में एक दूसरे का पहचान। इस बीच में क्या चीज रहता है? पूछा, सत्ता ही रहती है और दूसरा कुछ रहता नहीं। अच्छा, इसकी जो स्वरूप क्या है? पारगामी, पारदर्शी। पारगामी होने के आधार पर ही सभी भीगे हैं। पारदर्शी, आपको अब पहचानने में मुझको कोई अड़चन नहीं, मुझको पहचानने में आपको कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार से हो गए। उसके बाद आता है तो धरती अपने ठोस रूप में रहने में, विरल रूप में रहने में, तरल रूप में रहने में कोई अड़चन नहीं। कितना फ्रीडम। और मनुष्य अपने में से बोलते, करते, कहते, सुनते, सभी डायमेंशन में अटेंशन रह सकते। बहुआयामी प्रवृत्ति मानव में, इन सब से, जीवों से अधिक, वनस्पतियों से अधिक, पत्थर से अधिक, लोहा से अधिक, सबसे अधिक, धरती से अधिक। ये कैसा है? क्योंकि व्यापक वस्तु सबसे व्यापक का मतलब यह होता है सर्वत्र स्थिति है ना। इसके आधार पर वो जो धरती की वस्तु से बड़ी प्रकटन होने की व्यवस्था, धरती की वस्तु जितने हैसियत की है, मट्टी, पत्थर, मणि, धातु, उससे बड़े हैसियत प्रकट होने की व्यवस्था। मट्टी, पत्थर, मणि, धातु से ही ये यौगिक क्रिया हुई। विरल वस्तु से यौगिक क्रिया हुई। तो ये मट्टी पत्थर से भिन्न रूप में प्रकट हो गया कि नहीं हुआ? मट्टी को अपन खा नहीं सकते, अनाज को खाते हैं। जबकि मट्टी में से ही अनाज पैदा होता है। इसको छोड़ करके, धरती को छोड़ करके अनाज पैदा करने का कोई जो व्यवस्था नहीं। कहाँ पहुंच गए? इससे क्या पता चला? तो ये जो वस्तु है, वस्तु से अधिक, जो मट्टी, पत्थर, मणि, धातु से अधिक प्रकट होने की व्यवस्था इन मणि धातुओं में से ही रहा, तभी प्रकट हुआ। इसलिए क्या निकला? हर आगे की अवस्था का भ्रूण पीछे अवस्था में बना रहता है। ठीक है, ये कैसे निकल गए? क्योंकि सत्ता सबसे व्यापक है और छोटे छोटा है सभी उससे, तो इन छोटे में छोटे सब बड़े में गर्भित हैं, फलस्वरूप उनके निष्पादन हो सकते हैं। पूर्णता में भीगा डूबा हुआ प्रकृति बुद्ध पूर्णता में गर्भित है, लिखा है। बहुत सुंदर। ये क्या प्रकट हुए? तो पदार्थावस्था से प्राणावस्था प्रकट हुआ, प्राणावस्था से जीवावस्था प्रकट हुआ, जीवावस्था से ज्ञानावस्था प्रकट हुआ। ये रखा हुआ है। यदि पूर्वावस्था में उसका भ्रूण नहीं होता तो कहां से आता? तक।
ठीक है। इस ढंग से उसका पूर्वावस्था उसका पीछे अवस्था, ठीक है, उसका पूर्वावस्था उसके पीछे रखा हुआ है। अंततः गत्वा 2 अंश की परमाणु से के पास जाता है, उससे छोटा व्यवस्था कुछ नहीं भ्रूण बनने की, वहीं बना रहता है 3 बनने की, 300 बनने की। दो अंश की परमाणु में ही 3 की 300 अंश की परमाणु बनने की जो भ्रूण है, मूल रूप है, वहीं अवतक्त। यहाँ से अपन थोड़ा सा शुरू करें। बहुत ही आश्चर्य की बात है बाबा, ये इसमें कोई भी इस कतार को कुछ भी नहीं कर सकता। उसका उसमें मदद क्या हुई? ये विज्ञान आने से कहीं ना कहीं परमाणु का ज्ञान को संसार को दिया है। हाँ, कम से कम ये उपकार हुआ। उसका उपकार को अपन वो नकारात्मक विधि से प्रयोग किया, अपन सकारात्मक विधि से प्रयोग किया। क्या बुरा हुआ? क्या होना चाहिए? सकारात्मक चाहिए कि नकारात्मक? कर लो। प्राण निकालने वाली बात। क्या बात? प्राण को निकालने वाली बात है ये। ऐसा बहुत ही सफोकेस्ट है ये तो, इसमें तो बाबा इसी में प्रतिबिंबन जो है, इसके बारे में ये तो बात पूरा हो गया। हाँ। यहाँ तक। हाँ। ऊर्जा संपन्नता, ऊर्जा को हम परस्परता के बीच में पहचानते हैं, है ना? और उसका प्रमाण जो है ना, क्रिया के रूप में पहचानते हैं हर वस्तु में। ऊर्जा संपन्न होने का प्रमाण। 2 बात पूरा हो गए। इसके आधार पर अपन यह निकाली है, जो साम्य ऊर्जा है यह पारगामी है, पारदर्शी, व्यापक है, सर्वत्र एक सा विद्यमान है, सबको एक सा प्राप्त। ये बात, इसी से सह अस्तित्व वैभव नित्य वर्तमान, सह अस्तित्व नित्य प्रभावी, ये दोनों सिद्धांत निकले। ठीक है। इसके आधार पर हम अकेले कोई चीज, कोई क्रिया कर गए ऐसा कोई प्रमाण नहीं। अब वेदांतवाद जो है ना, एकांतवाद में ले जाकर के हरे रोके। कितना बहुत बड़ी भारी प्रयास, कितने लोगों ने प्रयास किया। ये ऊर्जा से पैदा होना, ऊर्जा में अंत होना लिखा, कठोपनिषद में ये लिखा है। ब्रह्म से आकाश पैदा हो गया, आकाश से वायु पैदा हो गया, वायु से अग्नि पैदा हो गया, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी पैदा। ऐसा ये जगत का स्वरूप ऐसा पैदा हुआ। ठीक है। दूसरे विधि से ये लिखा, तो ब्रह्म का परछाई माया पर पड़ा, मलिन रजोगुण से जीवों का उत्पत्ति हो गई, असंख्य जीव। ब्रह्म जीव कारुण्यवश आप जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में बैठे, ये कथा लिखा हुआ। ठीक। अब उसके पहले ये बात बताया कि ब्रह्म जो है ना, भाग विभाग नहीं होता, लिखा। तो वहाँ जनक जी के आश्रम में